Hello everyone, welcome back to our channel. So my champions, hope you all are fine. So you all know क्लास 12th इंग्लिश का एग्ज़ाम हो चुका है. आई होप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा. विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स. मे यू अचीव ग्रेट सक्सेस एंड अ ब्राइट फ्यूचर माई चैम्पियंस. और अब हम बात करेंगे क्लास 10th के बारे में. मैं कोशिश करूँगी आपके एग्ज़ाम से पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की समरी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस कर पाऊँ जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हों. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूंट्स. इस लेसन में लेंचो नाम के एक फार्मर की स्टोरी दी गई है जो बहुत हार्ड वर्किंग है और भगवान में डीप फेथ रखता है. तो लेंचो की ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. स्टोरी ये है कि लेंचो अपनी मकई की फसल के लिए बारिश का वेट करता है, लेकिन बारिश के साथ बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हो जाती है जिसके कारण उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है. तो इसके बाद लेंचो दुखी हो जाता है, लेकिन वो भगवान में बहुत विश्वास रखता है, इसलिए एक लेटर लिखकर भगवान से हेल्प मांगता है. तो लेंचो अपने लेटर में भगवान को अपनी स्टोरी बताता है और लिखता है कि अब उसको दोबारा से फसल बोने और अपने परिवार को चलाने के लिए लगभग 100 पैसों की नीड है. पैसों एक टर्म है इस लेसन में जो करेंसी को डिनोट करती है. तो लेंचो लेटर लिखकर उसे पोस्ट कर देता है. वो लेटर पोस्ट मास्टर देखते हैं. तो जब पोस्ट मास्टर ने वो लेटर देखा तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि कोई इंसान कितना बिलीव कैसे कर सकता है भगवान में. पोस्ट मास्टर थोड़ा भावुक किस्म का इंसान होता है, वो दयालु है, वो ये चाहता है कि लेंचो का बिलीव भगवान से टूटे नहीं. इसलिए पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी से और अपने दोस्तों से और जो वहाँ एम्प्लॉयज़ थे उन सब से पैसे इकट्ठे करके और वापस लेंचो को वो लेटर दे देता है. बट लेंचो ने 100 रुपीज़ की रिक्वेस्ट की थी भगवान से, लेकिन पोस्ट मास्टर बस 70 रुपये ही जोड़ पाता है. तो स्टोरी आगे ये है कि जब लेंचो को पता चलता है, वो जब उसको रुपए मिलते हैं, तो लेंचो भगवान में इतना विश्वास करता है कि उसको ये लगता है कि भगवान ने 100 ही रुपए भेजे होंगे उसके लिए, बट उसके जो 30 रुपए हैं वो डाकघर वालों ने चुरा लिए. वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसके वो 30 रुपए हैं वो चुरा लिए, ऐसा लगता है लेंको को. तो लेंचो दोबारा लेटर लिखता है भगवान को और ये बताता है कि उसके पास बस 70 ही रुपए पहुँचे हैं और उसके जो 30 पैसे हैं वो उन्होंने चुरा लिए. तो वो लास्ट में जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं उनके लिए वो एक वर्ड यूज़ करता है, ए बंच ऑफ क्रूक्स. इसका मतलब है ठगों की टोली. तो वो जो दूसरा लेटर लिखता है उसमें वो उन सबको बोलता है, ए बंच ऑफ क्रूक्स. तो ये इस लेसन के लिए एक कीवर्ड है, ये बंच ऑफ क्रूक्स. तो ये पूरी स्टोरी होती है और आपको ये जो समरी है ये आपको पैसेज में हेल्पफुल रहेगी. अगर आपको समरी पता है लेसन की तो आप पैसेज को बहुत ईज़िली कर पाओगे. तो इस स्टोरी का जो मोरल है वो ये है कि इंसान में कितनी मासूमियत और अगर हम बिलीव करते हैं किसी चीज़ में तो उस बिलीव में कितनी पावर होती है. लेंचो 1% भी डाउट नहीं कर पाता. वो भगवान में विश्वास रखता है, तो विश्वास में इतनी पावर है कि वो उन कर्मचारियों पे डाउट कर लेता है पर भगवान पे डाउट नहीं करता. तो इसका मेन मोरल, इस चैप्टर का मेन जो इसकी सीख है वो हमें यही मिलती है कि विश्वास में बहुत शक्ति होती है. सो नेक्स्ट लेसन को देखते हैं. लेसन नंबर 2, इसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ये लेसन नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, उसका एक पार्ट है. और इसमें उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी उसके खिलाफ उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, ये इस चैप्टर में उसकी स्टोरी बताई गई है, उनके स्ट्रगल की स्टोरी है इसमें. तो इसमें 2-3 मेन पॉइंट्स हैं. एक इसमें मेन पॉइंट है इनॉग्रेशन डे का, जब 10 मई 1994 को मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली. और इसमें मेन चीज़ है कि उन्होंने किस जगह वो शपथ ली. तो ये जो पूरा प्रोग्राम था ये सेलिब्रेशन प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर में हुआ और वहाँ पे दुनिया भर से बहुत बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हुए. इसमें नेल्सन मंडेला ने तो बहुत अच्छे थॉट दिए हैं. उनमें से एक थॉट है वो हमें साहस का मतलब समझाते हैं. मतलब ये बताते हैं कि अगर किसी में साहस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें डर नहीं है. साहस का मतलब ही डर के ऊपर जीत पा लेना है. और दूसरा एक कीवर्ड है इसमें ट्विन ऑब्लिगेशंस, जिसमें वो बताते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग के दो मेन जो कर्तव्य होते हैं वो ये होते हैं. एक तो उसका फैमिली के प्रति उसका कर्तव्य है और दूसरा अपने देश के और समाज के प्रति उसको समर्पित रहना होता है. तो मेन बात यही है इस चैप्टर में जो उन्होंने नेल्सन मंडेला ने ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देने के लिए ये सब बताया है. उन्होंने कहा कि जो हेट है वो हमारे अंदर बचपन से नहीं होती, वो नेचुरल नहीं है, वो हम बाद में सीखते हैं. लेकिन जो एक लव की फीलिंग हमारे अंदर होती है वो नेचुरल है.
उन्होंने 2 वर्ड और यूज़ किए, ओप्रेसर और ओप्रेस्ड। ओप्रेसर वो होता है जो किसी को दबाता है या किसी का दमन करने की कोशिश करता है, और ओप्रेस्ड वो जो व्यक्ति जिसका दमन हो रहा है, जिसका शोषण हो रहा है। और वो दोनों ही व्यक्ति, उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती, वो दोनों ही अपनी फ्रीडम को खो चुके होते हैं। इट मीन्स दोनों मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए मंडेला जी बोलते हैं कि आज़ाद होना या फ्री होना सिर्फ ये नहीं है कि हम हमारी बेड़ियाँ खोल लें। आज़ाद होने का मतलब ये भी है कि हमें दूसरे की आज़ादी का भी सम्मान करना चाहिए। और इस लेसन से हमें यही मोरल है मिलता है कि हमें सदैव दूसरों की आज़ादी का भी सम्मान करना चाहिए। सो ये 2 चैप्टर की स्टोरी हमने डिस्कस की। इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में बहुत मेन की पॉइंट्स हैं और उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको बहुत डीपली इस चैप्टर को रिवाइज़ करना है एक बार, इसकी समरी को, और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए, आपको वो अच्छे से रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि वहाँ से पैसेज भी बनता है और डायरेक्ट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, वो भी वहाँ से उन कीवर्ड से ज़रूर बनते हैं। सो आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।